जन्म देने के वो ना कर्मा के साथी ये सतगुरु ज्ञानी विचार बिना कोई बनता ना है मस्ती। परख दिया तो सतगुरु ने परख दिया छोटा ना रहने का जो मलक ने बढ़ा दिया वो छोटा ना रहने का। चतुर आदमी कार पशु कदे मोटा ना रहने का। जिस घर में पतिव्रता नार उड़े टोटा ना रहने का। जिस घर में पतिव्रता नार टोटा ना रहने का। टोटा भी होते वीर न चाहिए टोटा भी होता है वीर न चाहिए। पत्थर कैसी छाती सतगुरु ज्ञान भाई ने बहुत बढ़िया तरज और मारे ब्यों तक घनी ऊंची गा दी। कोशिश करेंगे। और हमारे राजकुमार जी ब्राह्मण कल्याण समिति के अध्यक्ष 5100 रुपए ट्रस्ट के नाम से देके गए। एक बार जोरदार ताली लगाओ जी। और 500 रुपए से दोनों भाइयों का मान सम्मान करा। धन्यवाद। कोशिश करेंगे जितनी ऊंची तरज है उतना लंबा मैं सू नहीं फिर भी वो क्या कर ना बोला रामी माती ना छोटा धमाका तो कोने में। ये बुजुर्गों का प्यारा आशीर्वाद है। कोशिश करेंगे लेकिन बात नहीं होगी आपके बीच में। बात नहीं होगी। बात सुनो इधर कि जिस समय वह सुकन्या उड़ता तो पानी ले आई ना धमका के और उल्टी कुट्टी में आ गई और चमंडी से बुलाई इतनी बार कड़ा लगाई मेरे महाराज दौड़बादी फंस गए थे। उनका इलाज बांध के आई। उन कहते रड़क थी मन में कि इसका सत तोड़ना है। आड़ नहीं तो करना था होगी कुटिया में। शाम का समय होया और दोनों ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। राजकुमार तो ब्राह्मण बन गए। माया थी देवता थे वो तो। और आग के कुटी का अलख जगा दी। अब परदेसी सा भूखे मरा सा जंगल में शेर तड़रा सा तवड़ी सी कुटी के कवाड़ खोल दे भीतर बढ़ना चाहवा सा रहना चाहवा सा मतलब बकान लागे। सजनों के दो अतिथि घनी दूर के मांगे रैन बशेरा और रास्ता भूल कुटी पागे देख आश्रम तेरा। सुकन्या का जजगी कि मैंने के मरोड़ से सवेरे भी मिले थे समझ गई। लेकिन एक गृहस्थी का धर्म जाने के नहीं महाराज आओ बताते कुटिया में बैठाए भोजन करवाया। सवेरा हो गया और सवेरा होया जब जान लगे दोनों और जब दोनों जान लगे बोली महाराज भोजन करके जाइयो। एक गृहस्थी का धर्म नहीं बनता कि कोई उसके दरबार तय कोई उसके घर तक भूखा जा। आज जब रोटियां का नाम लिया दोनों का मन में आई थया हो गया। इवनो देखियो क्यों कर थया होगी।
दोनों की नजर कुटिया में बैठे अंधे बाबा जी ऋषि चमन ऋषि के ऊपर पड़ गई। बोले के हे देवी, क्या इन्होंने रसोई कर ली? नूली ना महाराज जी बतो ना खाया से खाना। बोले फिर यो भी खा लेगा हमारा गिल्ला। बोले बाबा जी फिर क्या हो? बोले हम स्नान करना चाहते हैं खाने से पहले, ये नियम भी है। नूली महाराज यार नर्मदा नदी मारे हो तो डुबकी। बोले इसने भी लेके जावा है गिल्ला। सजनों, बुढ़े चमन ऋषि आंधे चमन ऋषि के हाथ पकड़ लिए दोनों ने और लेके कुटिया मतलब चल बाबा जी तने भी डुबकी मरवा लिया। उन्होंने सोचा राम है या सुकन्या तो थे ही को ना, इस बाबा जी ने कोई सी पट्टी पढ़ा दो, यो आंधे ही सुकन्या ने घर तक ठोकर मार काट दे। और इसने घर तक काट देगा तो हम खा ले जियो। वो तो उससे टक्कर मारे थे ना। सजनों, जब लेके चले थोड़ी दूर चले, बोले बाबा जी शर्म आओ से तना। चमन ऋषि लखाया हूँ तो आंधा था, लेकिन अंतरात्मा में ज्ञान होता है तपस्वी का। बोले भाई क्या हो गया? बोला तेरी उम्र कितनी से? बोला 88 साल की। बोला बाबा तेरी जो घराड़ी से उसकी? बोला 14 साल की। बोला बाबा जी डूब के मर गया, ये जोड़ा मिला थारा और जोड़ा बिना गृहस्थी ना होती। देखना प्योर ब्रह्म ज्ञान, लेकिन पट्टी उल्टी पटाना चाहे गृहस्थ आश्रम क्यों कर चले? अगर हम बतावांगे तेरे जैसी जोड़ी तक गृहस्थी ना बसती। के कहने लगे बहुत कम सुनी बात, क्या कहा दादा ने? गृहस्थ आश्रम घर पारी का यो आत्म खेल रहे जैसे एर पीर मर्द जीवन के साथी यो जीवन मेल रहे। गृहस्थी आश्रम घर पारी का आत्म खेल रहे जैसे अरे वीर मर्द जीवन के साथी वो जीवन मेल रहे। आश्रम दरबारी का जीवन मेरे दास। वीर मर्द जीवन के साथी जीवन मेरे। वीर मर्द जीवन के साथी जीवन मेरे दास। गृहस्थ आश्रम घरबारी का यो आत्म खेल रहे हैं जाज है। दोनों की आत्मा एक हो जब गाड़ी चल है। और वीर मर्द जीवन के साथी यो जीवन मेल रहे हैं जाज है। पहली कली मन बोले बाबा जी तू बुढ़ा हो रहा है, असल कई तेरे कोई औलाद होने का कोई चांस नहीं है। और जब हो भी गई तो बुढ़ापा मतलब वीरबानी भी कहना मानना है, मतलब उल्टी पट्टी बढ़ावे आगे यो सुकन्या तक खपा हो जा और सुकन्या ने कुटिया मत काट दे हम ले जावा। पहली कली बुढ़ा हो जाए 90 साल का और कोई मजाक कर ले बाबा जी तो मरण का लो आ रहा है ना, ये बता पोता का ब्याह ना देखूंगा मैं। और फिर पोता का ब्याह भी हो जाए भले पड़ पोता का ब्याह देखूंगा। पहली कली में दादा ने प्योर ब्रह्म ज्ञान क्या कहा? उम्र के पार दुनिया बंद है उम्र के पारे। दिन और रात कमाए जा पत्नी करे पति की सेवा वह मिल के साथ निभाए। दया धर्म और शर्म राखते वह लोग लाजते गाए जा पति का रूप सती की शक्ति वह बैठी पूत खिलाए। सती का रूप सती की शक्ति बैठी पूत खिलाएगा। पिता से पूत पूत से चलती पिता से पूत पूत से चलती या वंश की बेल रहे। वीर मर्द जीवन के साथी जीवन में रहेगा। आश्रम दरबारी का आत्म खेल रहे जैसे वीर मर्द
जीवन के साथी जीवन मेल रहे वीर मरण जीवन के साथी वो जीवन मेल रहे ओ ला 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 ला। सजनों, तकरीबन 10-12 साल पहले देखा होगा हरियाणा में शिष्यालय कमरे में 2 कादर के बैठे हैं, उस पर ऊपर मिला प्रॉपर्टी डीलर, और रात रात में लाखों का करोड़ों का सौदा करें। ओए हैं ये काम, लाखों का सौदा करके बैठ जा, वही इतने कमाए वही। यहां पंडियों ने कहा है जो पसीने की कमाई है ना वही काम आओगी, और किसी का धन अड़फोड़ा नहीं सोचा भाई मेरा समय में ऐसा काम आ जाएगा, वो काम को नहीं आवे। पंडित जी की खासियत है पूरी कलीमत सिर्फ एक लाइन को भी अगर पकड़ लेना है तो जीवन की दिशा बदल जाएगी। सुनियो क्या कहा पंडियों ने। सतगुरु जी की आज्ञा बने, ओ सतगुरु जी की आज्ञा बने ये कला सवाई ओ दी बेटी ने लेन देन की और मान बगाई। वो 12 साल के ऊपर रोकी अपने आप दवाई। भीड़ पड़ी मैं काम लेन में कष्ट कमाई। ओ भीड़ पड़ी है काम ले कष्ट कमाई। वक्त पड़े पैना कुटुंब कपिता, वक्त बड़े पैना कुटुंब कपिला, ना कोई पोती नाती सतगुरु का जन्मचार बना। बहुत ही आदरणीय श्री राकेश शर्मा जी 100 रुपए से यह आशीर्वाद दिया, मान सम्मान दिया, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। वो बुढ़ा गणा बीमार हो गया, और बीमार भी ऐसा हो गया मुंह में तो जबाना ना लग रहा बुढ़ा का। सारा कुण बना चिंता होगी वह बेटे पोते घोड़िया सारी बुढ़ा ही खाट तो रहेगी। और कोई दोनों का ताऊ परिवार के भी आगे और भी ताऊ एक बार बोल रहा के कहना चाहे फुस फुस करके रह जाए बुढ़ा। और बोढ़िया आई करके बोल नुली दादा बोल रहा कि मैं कोना बोलिया जा बना के जगह सारे ना बूझ ली वो बुढ़ा तो बड़ी बीमारी में आया भाई। और सारे घर के एक कमरे में इकट्ठे हो रहे, और उस घर में कमरे गणे आखिरी में थोड़ा थोड़ा उसान आया। बुढ़ा ने आँख खोल ली, छोरे का जच गई, बोला तब बाबू बोल लगा अरे बैठते बुढ़ा तो खोल के आँख न ले रहे। अरे सारे आड़े बैठे हो बोला कमर में पंखा खाली क्यों चला रखा है, मतलब मरते मरते भी वो माया। अब बिजली का बेला होगा जो कोई हो उसने तो बंद कर दे, या माया मरते दम तक नहीं छूटती। कवि ने बहुत कोशिश करी है समझाने के इंसान को। दूसरी कली सुनना सजनो, आप कौन है मैं कौन हूं, ये संसार क्या है। और आप बुजुर्ग बैठे हो अपना वो गाड़ी बाई है खूब, जो आगे तो भीड़ी भीड़ी ऊंची होया करती नीचे तक होया करती ना,
उनमें शकेल गलिया करती। जब वह शकेल लकड़ जाए तो गाड़ी जय श्री राम हो जा चल को है ना। यहाँ भी उदाहरण दिया उसका दादा ने, पंडित जी ने। पहली कली में एक एक शब्द गौर से सुना। उस गाड़ी के पहिए कौन है, वह गाड़ी कौन सी है, क्या ओहो पत्नी जीवन के साथी या बंधी प्रेम की डोरी से। मन की ममता तन की तृष्णा या चित्त की चिंता चोरी से। यो जग से काटी पाप पुन पई है पति और पत्नी डोरी से। ओ जग से काटी पाप पुन पई है पति और पत्नी डोरी से। गाड़ी चले ओ पैया घूमे, गाड़ी चले पैया घूमे। जब सख्त शकेल रहे जैसे और वीर मर्द जीवन के साथी वो जीवन में रहेगा। वो वीर मर्द जीवन के साथी वो जीवन में रहेगा। वीर मर्द जीवन के साथी जीवन में रहेगा। ला 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 कर रखा था तो बिलाल का घर कमा कमा के फाटा भर रखा था। कड़िया के बोझ तड़े उड़ा कर सर रखा था। ये छल कंगन भी छुटा लिया जो गहने धर रखा था। ओ छल कंगन भी छुटा लिया जो गहने धर रखा था। अरे जट मर दाना बेस्तार में फिर मर्दाना बेजदार में सतगुरु का नमस्कार सतगुरु का नमस्कार कोई बढ़ता ना है। ओ सतगुरु का नमस्कार बिना कोई बढ़ता ना अनोले बाबा जी बुढ़ापा आ रहा तेरे में कौन सी ट्रांसपोर्टर कर रहा तू। हाँ भाई और तो कमाई आ जाएगी। उसका जो एक आधा बालक हो गया क्यों कर गुजारा करेगा तू। बुलाई से मजा उसने काट दे जाके। फिर समझ में आई चमंडी सी का ये क्यों चक्कर में पड़ रहे थे। असली बात तो यह से कि नू चाहते सुकन्या ने काट दूं करते हैं। तीसरी कली में बढ़ोन लाके सजनों क्या कहते हैं।
सगाई ना बूढ़े बार को पात्र बेटा मन ने कहा लुगाई छोटे में घर बारी दुखिया कोई रोजगार कमाई ना सेम भरे कष्ट रात में यो हो जब मैं दवाई ना सेम भरे कष्ट रात में हो जावे मैं दवाई ना यो दरवासा विकट तमाशा दरवाजा विकट तमाशा मानस की जेल रहे ओ वीर मरते जीवन के साथ जीवन में रहेगा दरबारी का मेरे से ओ वीर मरते जीवन के साथ जीवन में रहेगा वीर मरते जीवन के साथ ओ जीवन में रहेगा से सजनों, किसे में दुख पड़ जा और फिर वो न्यू कहा निमलारा मना सारी उम्र मेरी उम्र में मैंने किसी का बुरा नहीं करया था पर परमात्मा ने गलत करी जो मृत्यु दुख दिया इस जन्म का तो बेरा है बुरा नहीं करया पिछले जन्म का कौन याद रखेगा सजनों भोगना पड़ेगा आज करा है तो अगला जन्म में भोगना पड़ेगा पंडियों ने बताया है सुधरना हो तो आड़े तो सुधरो भाई नाग फेरियो दुख त्यार क्या लिखा है ये पण कर्मा करके वापस मिल गया ओ कर्मा करके वापस मिल गया जो कुछ खो रखा था मान सिंह सतगुरु कहवा के सब दुख रो रखा था बालक पल में सेवा कर मने इर्द्या मोह रखा था लक्ष्मी चंदे तू काट लिए कन जैसा भोरा क्या था लक्ष्मी चंद्र तू काट लिए मन जैसा बोरा क्या था अरे काटन खातर खेत बता दिया काटन खातर खेत बता दिया तेरी ज्ञान कराती और सतगुरु ज्ञान विचार बिना और बनता नहीं माता पिता हो जन्म देने के ना कर्मा के साथी सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं माती ओ सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं माती बहुत आदरणीय श्री सुरेश जी और श्री राजेश जी 100 रुपए से ये मान सम्मान दिया बार बार धन्यवाद सजनों आखिरी कली आपके बीच में आखिरी मतलब पंडित जी ने कति तोड़ कर दिया मिला बाबा जी मीठा मीठा भाई तेरे में एक समय ऐसा आवेगा जब हमारी नहीं मान्या तो तेरे मन नारद आली बनेगी बोले वे नारद में के बनी थी बोले एक तो नारद तपस्या करके आया तो सारे देवताओं का आगे चक्कर काटता हंडा था आक मन कामदेव को जीत लिया कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता उस समय बताते विष्णु भगवान ने उसका घमंड तोड़ने के लिए विश्व मोहिनी का स्वयंवर रच दिया और जब विश्व मोहिनी का स्वयंवर का बारे में सुनी नारद ने भाई इतनी सुथरी है न्यूज है मन मागी अब ब्याह करवाऊं तो विश्व मोहिनी से ब्याह करवाऊं लेकिन मुंडा मुंह था बंदड़ा का मुंह भी तो सुथरा होना चाहिए
मन में विचार आया नारद के कब विष्णु भगवान दौरा चलना उन्होंने नहीं विरोष्य की माया रचे उड़ी से बोला उस पर 2-1 घंटे खातर उसका मुंह लिया वहां जान दे प्रणाम करया विष्णु भगवान ने प्रणाम स्वीकार करी कि बोलो देवर्षि नारद के काम आए नुला महाराज एक 2-1 घंटे का रोड़ा से बोला के बोला विश्व मोहिनी का सोमवार रच रखा से और मैं उसने ब्याह के लेना चाहूँ सू बोला भाई फिर मेरी के जरूरत पड़ गई तो महाराज 2-1 घंटे खतरा पड़ा ये सुतरा सा मुंह दे दो ना यहाँ देखना देवर्षि नारद ने एक चीज मांगी थी सजनों बोला भाई के मांगा है तू बता बोला महाराज आपका हरि रूप दे दो हरि के 2 अर्थ होते हैं सजनों बहुत से कलाकार हैं नो कहेंगे बोला रावण बांदरा ने पिटिया दिस इज नॉट राइट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग ये गलत है प्योर वो बंदर नहीं थे यहां सुनना क्या थे वो कि हरि रूप दे दो हरि के 2 अर्थ होते हैं एक हरि का अर्थ होता है सर्वेश्वर स्वयं भगवान एक हरि का अर्थ होता है वानर बंदर नहीं बंदर और वानर में दिन रात का फर्क है वो वानर सेना थी बंदर सेना नहीं थी जो लंका पर चढ़ाई करी थी यहां बताते विष्णु भगवान ने तो उसका घमंड तोड़ना था उस टाइम वो वानर वाला रूप दे दिया हरि रूप तो मांग गया था हरि का अर्थ होता है वानर वो वानर वाला रूप दे दिया और उसने लगवा के मुंह ने ये अपना मुंह खुद ने थोड़ा ही दिखा है बाजा बाजा स्वयंवर में चला गया जाके जच के बैठ गया वो बंदड़ा महेश हूं चौड़ी छाती करके और उसने देख देख सारे हंसन लग गए जितने और आ रहे थे राज्य महाराजा ऋषि महात्मा उन्हें सोचा सारे हंसे घना सुथरा बंदड़ा बन के आ रहा तू और जब नु देखा नहीं तो हंसन तो ही ना डट दे तेरे का नहीं देखा सबक में उसका जच की कि मैंने रोल से तेरे में और देवर्षि नारद बाज लिया और बाज के आप गए तालाब नजर पड़ा तालाब और उसमें जब थोड़ा नो सोचा ले हाथ मुंह धो ले और जब देखा तो खुद का मुंह दिख गया और वो वानर का मुंह लग रहा था छो मार गया बाज के विष्णु भगवान दौड़ चला गया बोला महाराज तने यो धोखा करा मेरे गले ना तो विष्णु ने ब्याह लिया बोला रे तेरा घमंड तोड़ना था तेरा काम देव कितना अक्षर आखिरी कली में वो चमन ऋषि को अश्विनी कुमार वही उदाहरण देते हैं तेरे मनारदारी बनेगी धोखा होगा तेरे गले क्या कहते हैं बहुत अच्छे जब ब्याह की सोची वानर का फोटो खिंचा दिया राज्य राम फंसा माया में वो भक्त हरि न बचा लिया और आखिरी असली तोड़ हेर तू बुढ़ा सुकन्या यानी यो किस तरह ब्याह रचा लिया तू बुढ़ा सुकन्या यानी किस तरह प्यार रचा लिया